हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? सबसे पहला सवाल आपके मन में होगा। इस सवाल का जवाब देंगे उससे पहले आपको क्या करना होगा? उससे पहले कहानी को समझना होगा। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, ठीक है, हमारा चैप्टर क्या है? एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। मैंने आपको इसके बारे में पिछले वीडियो में एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था कि चैप्टर आखिर किस बारे में है, चैप्टर में क्या सारी चीजें हैं, वो हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके थे। अब आपको पता है एटमॉस्फेयर है, ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर हवाएं हैं। अब हवाएं क्यों चल रही है एक जगह से दूसरी जगह? तो आपको यह भी पता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवाएं चलती है। अब एक कंक्लूजन क्या निकालना है इसमें? कंक्लूजन ये निकालना है कि एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में कहीं पे हाई प्रेशर है, कहीं पे लो प्रेशर है, ठीक है। प्रेशर मतलब क्या हो गया? प्रेशर मतलब यहां पे एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेशर है एयर मासेस का, और वही चीज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। स्टार्टिंग यहीं से कर रहे हैं कि एटमॉस्फेयर में अगर सर्कुलेशन हो रहा है तो सर्कुलेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रेशर कंडीशंस है। मतलब एटमॉस्फेयर में प्रेशर रहता है, ठीक है, हवा भी प्रेशर बनाती है। यह समझ में आया इतना? अब एटमॉस्फेयर में प्रेशर कैसे रहता है, क्या रहता है, वो सारी चीजें आप समझो जरा। तो व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? कंसेप्ट समझ में आ गया ना? व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? तो द वेट ऑफ अ कॉलम ऑफ अ एयर कंटेन्ड इन अ यूनिट एरिया from the mean sea level to the top of the atmosphere is called the atmospheric pressure। ठीक, मतलब ये सरफेस है, सरफेस के किसी एक यूनिट एरिया पे, ठीक है, एक यूनिट एरिया पे जो क्या रहेगा? जो वेट ऑफ द कॉलम ऑफ एयर रहेगा, ठीक है। ऐसा समझो जैसे सरफेस है, सरफेस के ऊपर आपने मान लो कि 1 मीटर स्क्वायर का एक एरिया ले लिया। उस मीटर स्क्वायर के एरिया के ऊपर, उस यूनिट एरिया के ऊपर क्या हो रहा है? एक पूरा का पूरा जो कॉलम होगा सीधा वहां से एटमॉस्फेयर तक का, तो उस कॉलम में जितनी एयर होगी, उस एयर का जितना वजन होगा, एयर मास होगा, वो वहां पे उतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट कर रहा होगा। जैसे अब हम आपके ऊपर एक 10 किलो का बैग रखते हैं और आपके ऊपर फिर वो 10 किलो का बैग रखेंगे तो कितना होगा प्रेशर? 10 किलो का हो गया, मान लो, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। फिर अब आपके ऊपर 20 किलो का एक बैग रखेंगे तो प्रेशर कितना आ गया? आपके ऊपर 20 केजी का प्रेशर ऊपर से पड़ रहा है। वैसे ही एक यूनिट एरिया पे जितना भी एयर मासेस का वेट पड़ रहा होगा, ठीक है, एक कॉलम ऑफ एयर मासेस का, ठीक है, सरफेस से लगा के पूरा ऊपर ट्रोपोस्फेयर तक, वो क्या रहेगा? वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। तो सिंपल सी कह सकते हैं इसको कि फिजिक्स की डेफिनेशन है, इसको ऐसे समझ लो क्या? द वेट ऑफ अ कॉलम ऑफ एयर कंटेन्ड इन एन यूनिट एरिया, ठीक है, इन यूनिट एरिया फ्रॉम द मीन सी लेवल टू द टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर। मीन सी लेवल से एटमॉस्फेयर के एकदम टॉप तक चले जाओ, वहां तक जितना भी एटमॉस्फेयर का प्रेशर, एयर का प्रेशर आ रहा है, वेट आ रहा है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनाता है। समझ में आया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को देखो, बेसिक वीडियोस हैं, समझते चलना है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट्स ऑफ मिलीबार। जैसे आप वेट को किसमें करते हो? किलोग्राम में, ठीक है, तो वैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मिलीबार में क्या किया जाता है? मेजर किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। फिर अगली चीज क्या है? एट द सी लेवल द एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1013.2 मिलीबार, और सबसे ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर सरफेस पे ही रहता है। यह कहानी भी समझ लो। टेम्परेचर वगैरह सब कुछ पढ़ा था आपने, सोलर रेडिएशन पिछले चैप्टर में, ठीक है। तो वहां पे आपने क्या सीखा था कि हाँ, एज वी गो अप, ठीक है, इन ट्रोपोस्फेयर द टेम्परेचर डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि आप देखोगे नीचे जो है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन भी गर्म करती है एयर मासेस को। फिर उसके बाद क्या होता है? नीचे डेंस पार्टिकल्स रहते हैं, ऊपर से जो सोलर इंसुलेशन आ रही, तो अर्थ क्या करता है? यही एब्जॉर्ब करके गर्म हो जाता है। तरह तरह की कहानी थी, ठीक है। तो आपने वहां क्या सीखा था कि टेम्परेचर की कहानी क्या है कि एज वी गो अप विद द इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड टेम्परेचर डिक्रीजेस। अब वही केस आपको सीधा ध्यान रखना है कहां पे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के केस में भी, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो रहता है उसको मिलीबार में एक्सप्रेस किया जाता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है मैक्सिमम कहां रहता है? एट द मीन सी लेवल। ये मीन सी लेवल क्या होता है? मीन सी लेवल मतलब क्या होता है? जैसे आप देखोगे ना, ये सी लेवल है, ठीक है, ये सी लेवल है। सी लेवल मतलब क्या है कि पानी एक, ये जैसे जमीन है, यहां आप खड़े हो, ठीक है, तो ये सरफेस एरिया हो गया, और ये क्या होगा? ये ओशियन जो होते हैं ना, पानी जो रहता है समुद्र का, तो समुद्र का क्या है? सी लेवल है। अब सी लेवल में मीन लगा दिया, क्यों? क्योंकि समुद्र का स्तर भी कहीं ज्यादा कहीं कम रहता है। वो आप आगे जब वाटर वाला यूनिट पढ़ोगे ना, तब समझ में आएगा आपको अच्छे से, ठीक है। तो समुद्र का जो लेवल रहता है वो भी क्या रहता है? कहीं ज्यादा कहीं कम, तो उसमें मीन निकाल लेते हैं, ठीक है। एक तरह से क्या हो जाता है? वो एवरेज। तो एवरेज सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो रहता है सबसे ज्यादा रहता है। कितना रहता है? 1013.2
मिलीबार्स में से मेजर किया जाता है। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो रहता है मीन सी लेवल पे ज्यादा क्यों रहता है। ठीक है, मीन सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा क्यों रहता है, तो ड्यू टू ग्रेविटी एंड एयर एट द सरफेस इज डेंसर एंड हेंस हैज हायर प्रेशर। ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ लेना। क्या ग्रेविटी जो रहती है ना, ग्रेविटी कहां पे सबसे मैक्सिमम अपना प्रेशर लगा रही होगी, एकदम ग्राउंड के पास में। ठीक है, तो मीन सी लेवल के थ्रू क्या है, जमीन को भी उन्होंने मीन सी लेवल पे ले आए हैं। ठीक, तो जो ग्रेविटी है वो मैक्सिमम अपना काम कर रही होगी सरफेस एरिया के पास में मीन सी लेवल पे। इस कारण से अब जब ग्रेविटी मैक्सिमम वहां पे काम कर रही होगी तो यहां एयर मासेस जो होंगे मैक्सिमम कंसंट्रेटेड रहेंगे। ठीक है, ग्रेविटी किसी की सगी नहीं होती, पहले भी बताया, तो एयर मासेस को खींचेगी ना अपनी तरफ। ठीक है, तो डेंस एयर मासेस कहां रहेगी, सरफेस एरिया के पास में मीन सी लेवल पे रहेगी। तो ड्यू टू द ग्रेविटी द एयर एट द सरफेस इज डेंसर एंड हेंस हैज हायर प्रेशर। ठीक है, यहां पे क्या रहता है, यहां पे एयर डेंस रहती है। और आप ऊपर जाते जाओगे तो ऊपर क्या है, ग्रेविटी का उतना मजबूत फोर्स नहीं रहेगा। ठीक है, तो सारे एयर मासेस जो है ऊपर कम रहेंगे। क्यों, क्योंकि एयर मासेस को ग्रेविटी ने सबको क्या करके रखा है, नीचे ज्यादा खींच के रखा है। तो मेन सी लेवल पे डेंस एयर मासेस रहेगी, ऊपर जाते जाओगे तो क्या होते जाएगी, एयर थिन होती जाएगी। माउंटेनियर्स को कहते, सुना होगा आपने ये, क्या कि माउंटेन्स के ऊपर जो बहुत ज्यादा एलिवेशन, हिमालयस पे चले गए तो वहां पे एयर इज थिन। एयर इज थिन से उनका मतलब क्या है कि एयर प्रेशर जो है वहां पे कम है। क्यों, क्योंकि वहां पे एयर मासेस है ही नहीं। अब एयर मासेस नहीं है तो प्रेशर कहां से क्रिएट करेंगे वो, एयर मासेस कहां ज्यादा रहती है, मीन सी लेवल जो रहता है ना, वहां पे एयर मासेस ज्यादा रहती है। इस कारण से यहां पे कहा जाता है डेंस और यहां पे कहा जाता है थिन एयर। थिन एयर मतलब एयर प्रेशर कम है वहां पे। क्लियर। फिर अब क्या अगली चीज, एयर प्रेशर इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ मर्क्यूरी बैरोमीटर और एनेरॉइड बैरोमीटर। ठीक है, दो तरह के बैरोमीटर होते हैं, दोनों समझा देता हूं। अब आपको मैं थोड़ी सी कुछ एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूं, वो ध्यान रखना। क्या हो रहा है कि एयर प्रेशर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एयर प्रेशर आपके ऊपर, सरफेस के ऊपर कंटिन्यूसली काम कर रहा होता है, कंटिन्यूसली काम कर रहा होता है। अभी हम खड़े हैं यहां, एयर प्रेशर काम कर रहा होगा। स्पेस में एयर प्रेशर काम नहीं करता, तो वहां पे देखो चीजें अलग रहती है। वहां पे आपको स्पेशल क्या कह सकते हैं, स्पेस सूट पहन के जाना पड़ेगा, जो आपके अंदर बॉडी के प्रेशर को और बाहर के प्रेशर को क्या मेंटेन करके रखे। अब आप बोलोगे कि एयर प्रेशर कंटिन्यूसली काम कर रहा तो हमें फील क्यों नहीं हो रहा है, तो जो एयर बाहर से प्रेशर एक्सर्ट कर रही है ना, उतना ही आपका ब्लड भी क्या कर रहा है, प्रेशर बॉडी के अंदर से एक्सर्ट कर रहा है। तो एक इक्विलिब्रियम बना हुआ है। और ये इक्विलिब्रियम जब डिस्टर्ब होगा तो कभी नाक में से खून आ जाना, ये सारी चीजें जैसे माउंटेनियर्स को आते हैं। वो क्यों आते हैं माउंटेनियर्स को, ब्लडिंग क्यों होने स्टार्ट हो जाती पता है क्यों, क्योंकि एयर प्रेशर बाहर से जो एक्सर्ट किया जा रहा है और बॉडी जो एक्सर्ट कर रही है। अब ऊपर एयर प्रेशर कम हो जाता है माउंटेन्स पे, तो इस कारण से बॉडी जो एक्सर्ट कर रही होती है ना प्रेशर, वो ज्यादा हो जाता है। ठीक है, बॉडी जो एक्सर्ट कर रही होती है प्रेशर वो ज्यादा हो जाता है, और ऊपर जो है एटमॉस्फेयर में प्रेशर कम हो जाता है, एयर प्रेशर, इस कारण से अंदर से ब्लड निकलने लगता है। ठीक, तो उस तरह से देखो प्रकृति ने कितना अच्छी तरीके से सारी चीजों को बना के रखा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है और आपकी बॉडी का जो प्रेशर है उसमें एक इक्विलिब्रियम बना हुआ है, ताकि दोनों तरफ से प्रेशर लग रहे हो तो इफेक्ट जीरो निकल के आ रहा है। ठीक है, और आप बोलोगे एयर प्रेशर दिखता तो है नहीं सर, तो देखो एक एक्टिविटी बहुत अच्छी है, ऐसे करना आप भी। स्ट्रॉ लगी है ना, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि बलून के अंदर जो एयर थी, वो बलून के अंदर की एयर क्या कर रही है, प्रेशर एक्सर्ट कर रही है इस बॉटल के ऊपर। बॉटल के अंदर पानी है तो वो पानी इसीलिए बाहर निकल रहा है। क्यों, क्योंकि ऊपर से एयर भी क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है। बस ये हमें इसलिए फील नहीं होता, क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर से जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, ठीक है, वो मेंटेन करके रखा है, एक इक्विलिब्रियम बना के रखा हुआ है। वैसे ही अर्थ के ऊपर भी क्या है, कंटिन्यूसली एयर मासेस जो है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रही होती है। बैरोमीटर की मदद से क्या किया जाता है, एयर प्रेशर को मेजर किया जाता है। तो जैसे एक मर्क्यूरी बैरोमीटर होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, मर्क्यूरी बैरोमीटर में जो ये मर्क्यूरी रहता है ना ट्यूब में, ये ऊपर उठता है और मर्क्यूरी हमें मतलब इससे पता लगता है कि हाँ मर्क्यूरी जितना हाइट पे जा रहा है, जैसे वो होता है ना, क्या करते हैं ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, उसी टाइप से मर्क्यूरी बैरोमीटर रहता है ये। और एक बैरोमीटर जो एनोरॉइड आता है, इसमें मेटल लगा रहता है, तो मेटल प्रेशर को नाप के बताता है। और ठीक है, ये कंपास की तरह हो जाता है, और ये आपके वो जो क्या बोलते हैं ब्लड प्रेशर को नापने वाली मशीन जो आती है वो हो गया। ठीक, फिर अगली चीज क्या है, फिर अगली चीज देखें, एक और इंपॉर्टेंट पार्ट जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाले टॉपिक में आपको दी गई है, द प्रेशर डिक्रीजेस विथ हाइट। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, द प्रेशर डिक्रीजेस विथ हाइट। क्या हो रहा है, मैंने आपको जब समझाया कि मीन सी लेवल पे प्रेशर सबसे ज्यादा रहेगा, यहां पे एयर डेंस है, ठीक है। अब ऊपर एयर क्या हो जाती, थिन हो जाती, इसलिए प्रेशर क्या होते चले जाएगा, प्रेशर डिक्रीज होते चले जाएगा। ऐसा जो उसमें एक्सप्लेन करने वाली चीज नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। तो एयर प्रेशर जो है वो मैक्सिमम कहां होता है, मीन सी लेवल पे, और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे एयर प्रेशर क्या होता चले जाएगा, कम होता चले जाएगा। ठीक है, तो एयर प्रेशर डिक्रीजेस विथ हाइट। एट एनी एलिवेशन इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड इट्स
वेरिएशन इज द प्राइमरी कॉज ऑफ एयर मोशन। एग्जांपल, विंड विच मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। अब क्या होता है, किसी भी एलिवेशन पे चले जाओ, किसी भी जगह पे चले जाओ, हर जगह पे क्या होता है, एयर प्रेशर जो होता है वेरिएशन, सब ऐसे बहुत भयंकर वेरिएशन नहीं आता कि 0 हो गया और कहीं पे 100 हो गया। एयर प्रेशर जो होता है वेरी करता है, और जब एयर प्रेशर वेरी करता तो कहीं हाई प्रेशर होगा, कहीं लो प्रेशर। मतलब मान लो कहीं पे अगर प्रेशर 1000 मिलीबार है, ठीक है, और कहीं पे 990 है, तो 990 वाला क्या रहेगा, रिलेटिवली लो प्रेशर रहेगा, और 1000 वाला हाई प्रेशर रहेगा। तो विंड कहां से कहां चलेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलेगी। ठीक है, तो ये प्रेशर डिफरेंस जो रहता है एटमॉस्फेयर के अंदर, वही किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, मूवमेंट ऑफ दी विंड के लिए। विंड मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू दी लो प्रेशर एरिया। आई होप आपको एक बेसिक आइडिया मिला एयर प्रेशर क्या है। अब एयर प्रेशर समझ में आया, अगला टॉपिक क्या है, एयर प्रेशर का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, वर्टिकल वेरिएशन देखने को मिलेगी आपको। मैंने बताया ना, एयर प्रेशर इज मैक्सिमम एट द मीन सी लेवल एज वी गो अप। ठीक है, लाइक इन द केस ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर जैसे जैसे रिड्यूस होता है वैसे एयर प्रेशर भी रिड्यूस होता है। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है। आशा करते हैं चीजें यहां तक समझ में आई। किसी प्रकार का डाउट है, फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। मैग्नेट ब्रेन्स पर क्लास 4th से क्लास 12 तक इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।